आजा भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बोन मेरो। बोन मेरो क्या है, अस्थि मज्जा क्या है, क्यों, इसके बारे में कई सारी बातें आएगी। क्यों पूछेगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है जी, रेड बोन मेरो में। डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है जी, येलो बोन मेरो में। फिर मन में डाउट आए कि रेड येलो ये कहाँ से आई, क्या चीज़ है, क्या ये अस्थि मज्जा है क्या। देखो वैसे तो पढ़ते हैं बचपन से अस्थि मज्जा में, परंतु 90% लोगों को ये नहीं पता होगा अस्थि मज्जा है क्या। ठीक है, बोन मेरो है क्या, व्हाट इज बोन मेरो, तो वही बात कर रहे हैं। ये आप इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना और उसमें लेना, इसके बाद लेना क्वेश्चन लेना, व्हाट इज बोन मेरो। बोन मेरो क्या है एक्चुअल में, बोन मेरो देखो, बोन यहां पर क्या, हड्डी से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में जो बड़ी और खोखली हड्डियां हैं, यानी जो क्या है, लंबी, लॉन्ग या थिक, मोटी और क्या है, होलो, खोखली जो हड्डियां होती है, उनके अंदर क्या है, एडिपोज यानी वसा उसके अंदर जमा हो जाए तो जो वो जगह है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बोन मेरो, वो कहलाएगी बोन मेरो। देखो हड्डियां शरीर में बहुत है, 206 हैं। हर हड्डी के अंदर बोन मेरो नहीं है, या हर हड्डी को बोन मेरो नहीं कह सकते हैं। जो बड़ी हड्डियां होती है और मोटी हड्डियां होती है, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है, जो क्या है, लॉन्ग और थिक, बड़ी और मोटी जो हड्डियां होती है, कैसी, होलो, खोखली, बड़ी और मोटी खोखली हड्डियों के बीच में जब क्या है, खाली स्थान के अंदर जो क्या ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर एडिपोज यानी वसा उसके अंदर जमा हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, बोन मेरो कहा जाएगा। तो ये हमने क्या एक बड़ी सी हड्डी ले ली है। ठीक है, हड्डी के ये क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, ये मिडिल पॉइंट है, ये भी क्या है, एंड पॉइंट, और ये बीच से क्या है, खोखली है, बीच से क्या होती है, ये खोखली, बड़ी मोटी क्या है, एक खोखली हड्डी ले ली है। अब क्या है, इसके कॉर्नर साइड है, कॉर्नर यानी जो एंड पॉइंट्स जो हैं, इसके सिरे जो हैं, यहां पर क्या आपको रेड रेड कलर के डॉट नजर आ रहे होंगे, रेड रेड कलर के डॉट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां जो वसा जम रखी है उसे बोलते हैं रेड बोन मेरो। बोन मेरो भी दो प्रकार की होती है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो क्या होती, कहां प्रेजेंट होती है, जो होलो कैविटी या जो हमारे पास बोन जो होती है, होलो बोन जो होती है, उसके एंड पॉइंट्स में, उसके सिरों में पाई जाती है कौन सी, रेड बोन मेरो। कौन सी, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। और वहीं पे ही जो बीच में खोखला स्थान है, जो बीच में खोखला स्थान है, वहां पाई जाने वाली बोन मेरो क्या कहते हैं, येलो बोन मेरो कहते हैं। उस बोन मेरो क्या कहते हैं, येलो बोन मेरो कहते हैं। तो अगर ये पूछे येलो बोन मेरो कहां पाई जाती है, जो एक बोन है उसके मिड पॉइंट में, बीच वाले खोखले भाग में पाई जाती है। और अगर पूछे रेड बोन मेरो कहां पाई जाती है, लाल अस्थि मज्जा कहां पाई जाती है, वो खोखली हड्डी के एंड पॉइंट्स में क्या है, उनके सिरों पर पाई जाती है। और ये बता दिया कि अस्थि मज्जा कहते किसे हैं, एक खोखली मोटी हड्डी जिसके अंदर वसा क्या है, संश्लेषित हो जाए या एकत्रित हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, बोन मेरो बोला जाएगा। उसे क्या है, बोन मेरो बोला जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो रेड बोन मेरो है, रेड बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनका निर्माण होता है रेड बोन मेरो में। और जो डब्ल्यूबीसी जो हम पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, तो उसका निर्माण कहां हो रहा होगा, येलो बोन मेरो के अंदर हो रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। आज तक बहुत सारे बच्चों ने यही पढ़ा होगा कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, बोन मेरो में, परंतु आज से पढ़ लेना कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, येलो बोन मेरो के अंदर। येलो रेड ना लिखा है तब आपको आंसर क्या देना है, बोन मेरो के अंदर होता है। यस या नो है ना। तो फटाफट इस डायग्राम को नोट कर लें, और जो मैंने आपको इस यहां लिख लेना है, अस्थि मज्जा क्या है, और जो मैंने आपको बताया क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे बात करते हैं फिर। आ जाओ भाई, अब पढ़ते हैं आरबीसी। ठीक है, अब ब्लड का मेन जो है स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो ब्लड स्टार्टिंग से पढ़ना ही है हमें, जितना ही पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। सबसे पहले इसका अगर एक नाम और देखें, इरिथ्रोसाइटस। इरिथ्रोसाइटिस अगर ये पूछा जाए ये किसका नाम है, तो इरिथ्रो वर्ड जहां भी आएगा और रेड से ही मिलकर के बना होगा, यानी आरबीसी का ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रूट वर्ड होगा। तो इरिथ्रोसाइटिस जो क्या है, वो क्या है हमारे पास आरबीसी का नाम है। यहां तक बात क्लियर हुई, इरिथ्रोसाइटिस क्या आरबीसी का नाम है। दूसरा
या इसे ये साइंटिफिक नेम समझ लीजिए, या इसे आप क्या साइंटिफिक नेम समझ लीजिए। अब देखिए वन बाय वन बात करें। सबसे पहला पॉइंट है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है भाई। सबसे पहला पॉइंट अपने पास है फॉर्मेशन, यानी इसका निर्माण कहां होता है। फॉर्मेशन मतलब निर्माण कहां होता है। पॉइंट टू पॉइंट जैसे पढ़ा रहा हूं ना उसी सीक्वेंस से अगर आप याद रखेंगे तो इसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट से पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाए फॉर्मेशन कहां होता है, तो फॉर्मेशन होता है इसका रेड बोन मेरो में। कहां होता है, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो में, बोन मेरो अभी अभी हमने पढ़ी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो दोबारा से देख लें। रेड बोन मेरो में अगर रेड बोन मेरो ना लिखा मिले तो सिंपल आंसर आपको फिर ढूंढना है बोन मेरो, ठीक है। परंतु सबसे पहले क्या ढूंढना आपको, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। अगर लाल अस्थि मज्जा आपको वहां न मिले तो आप क्या देखेंगे, वहां पे क्या है कि बोन मेरो है या नहीं है, तो बोन मेरो आंसर रहेगा। यस या नो है ना, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है जी इसका निर्माण हो गया कहां पर, रेड बोन मेरो में। तो भाई इसका निर्माण हो गया तो ये कितनी होती है जी संख्या में। तो अगर हम इसकी देखें, अगर इसकी क्वांटिटी देखी जाए, अगर बात की जाए इसकी क्वांटिटी की, तो अगर हम मेल कैंडिडेट में देखते हैं, अगर हम पुरुष के अंदर देखते हैं तो पुरुष के अंदर ये 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पर mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब इतनी सी जगह में होती है, थोड़ी सी जगह में 50 से 55 लाख पर mm क्यूब पाई जाती है। अगर यही हम क्या करें फीमेल में देखें, अगर इसी चीज को हम क्या करते हैं फीमेल में देखते हैं तो ये 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख पर mm क्यूब, 45 से 50 लाख पर mm क्यूब किसमें पाई जाती है, ये फीमेल में पाई जाती है। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि हमारे पास आरबीसी का नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। फॉर्मेशन निर्माण कहां होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। क्वांटिटी क्या है इसके अंदर, मेल में 50 से 55 लाख, फीमेल में क्या 45 से 50 लाख। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसकी शेप क्या होती है, इसकी आकृति। आगे हमारे पास पॉइंट है इसकी शेप क्या है, यानी इसकी आकृति क्या है, ये कैसी दिखती है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो बाई कॉनकेव शेप होती है इसकी, बाई कॉनकेव शेप, बाई कॉनकेव शेप होती है, यानी उभयावतल, उभयावतल इसका आकार होता है। अब कुछ लोगों को उभयावतल आकार कैसा होता है ये नहीं पता चल रहा होगा। तो उभयावतल का आकार मतलब ऐसा होता है कि अवतल की शेप में अवतलाकार, इस प्रकार से अवतल लेंस जो होता है उसकी शेप में अवतलाकार, और इसके साथ साथ में और क्या होती है, राउंड यानी सर्कुलर यानी गोल भी होती है। अब ये दोनों चीजें कैसे हुई, इनमें से कौन सी होगी, एक टाइम में दोनों ही होगी। कैसे, अब देखो आपने एन पेन ली खाई है, एन पेन ली आती है जो 1 रुपए की, ठीक है, आजकल 1 रुपए की आती है, पहले 50 पैसे की आती थी। तो अब आप देखोगे तो वो आपको इस प्रकार से गोल नजर आएगी, परंतु अगर आप क्या उसको इस प्रकार से देखोगे तो आपको इस प्रकार से क्या बीच से गहरी और साइडों से उठी हुई नजर आएगी। तो यह है कि अगर किसी को आरबीसी की शेप देखनी है या तो वो क्या करे गूगल कर ले, और वरना एन पेन लिखा के देख ले। एक तो उसका स्वाद भी अच्छा है और अच्छी भी लगेगी, और उसके साथ में क्या आप आरबीसी भी सीख जाओगे कैसी दिखती है, बिल्कुल डिट्टो वैसी दिखती है। एन पेन ली बस ये कॉफी कलर से में होती है, ठीक है, और वो क्या है आरबीसी रेड कलर में होती है। आरबीसी किस में होती है, रेड कलर में। तो इसकी शेप आकृति क्या होती है, बाई कॉनकेव है, उभयावतल यानी अवतल के आकार की, और सर्कुलर क्या है, राउंड शेप में भी होती है। अगला पॉइंट अपने पास ये आता है इसकी लाइफ क्या है। अगला पॉइंट ये है कि इसकी लाइफ क्या है, इसका जीवन काल क्या है। तो इसका जीवन काल होता है ऑलमोस्ट 120 डेज, लगभग 120 दिन इसका जीवन काल होता है। परंतु ध्यान रखिए ये समय से पहले भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये समय से पहले भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है कि जब व्यक्ति को या तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या किस एकदम से क्या हम एकदम से चौकन्ने होते हैं, इस प्रकार से चौंक जाते हैं, इस प्रकार का अगर कोई शॉक लग जाए तो व्यक्ति को क्या आरबीसी नष्ट हो जाती है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आप क्या बेड पर इस प्रकार से क्या है अपने बेड पर आराम से सोए पड़े हैं और चैट इस प्रकार से चल रही है व्हाट्सएप पे, मुस्कुराते हुए गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ इस प्रकार से चल रही है, हम मुस्कुरा भी रहे हैं, पीछे से मम्मी आके बोलती क्या चल रहा है बेटा, तो एकदम से हम चौंकते हैं ना, बस उस समय कुछ आरबीसी मर जाती है। एकदम से शॉक लगना, एकदम से डर लगना, उसमें भी क्या है आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है।
तो आरबीसी की लाइफ क्या होती है 120 दिन। अब ये इसके बाद क्या है, ये बाय शॉक या किसी भी शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक का या किसी प्रकार का झटका लगे तो उसकी वजह से क्या आरबीसी की डेथ उससे पहले हो सकती है। भाई अगर इनकी डेथ हो गई तो इनकी डेथ होती कहां है, तो ये क्या है आफ्टर डेथ, जो ये आफ्टर डेथ है या डेड आरबीसी के, हम यहां पर आफ्टर डेथ क्या, हम डेड आरबीसी की बात करें कि डेड आरबीसी स्टोर कहां होती है, डेड आरबीसी स्टोर होती है स्प्लिन में, डेड आरबीसी स्टोर होती है स्प्लिन में यानी प्लीहा में। जो हमने क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के आप चैप्टर देखा होगा डाइजेशन का, तो उसके अंदर आप लीवर के बगल में बार बार मैं डायग्राम बना रहा था, स्प्लिन लिख रहा था, वो स्प्लिन वही वाला है। तो डेड आरबीसी जो होती है स्टोर कहां होती है, डेड आरबीसी स्टोर कहां होती है, डेड आरबीसी स्टोर होती है स्प्लिन में, प्लीहा में। इसीलिए स्प्लिन को क्या बोला जाता है, इसलिए स्प्लिन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर ये पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे स्प्लिन को। तो ठीक है जी, हमने देखी कि नॉर्मल क्वांटिटी क्या होती है ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर 50 से 55 लाख पर एमएम क्यूब, 45 से 50 लाख पर एमएम क्यूब फीमेल में। तो अगर एक्स्ट्रा इससे भी ज्यादा आरबीसी बन जाए तो क्या होगा, तो अगर देखिए एक्सेस आरबीसी जो होती है, एक्सेस आरबीसी यानी अतिरिक्त आरबीसी जो स्टोर होती है वो भी कहां होती है, वो भी होती है स्प्लिन में, वो भी होती है प्लीहा के अंदर। अतिरिक्त आरबीसी कहां स्टोर होती है, स्प्लिन में। इसमें क्या लोब बने होते हैं, इस प्रकार से मान लो कमरे बने होते हैं अलग अलग प्रकार के, एक कमरे में ला करके डेड आरबीसी को ठूस दिया, एक कमरे में ला करके एक्स्ट्रा आरबीसी जो यूज नहीं हो रही है उसको ला करके वहां पर क्या है रख दिया। तो इसीलिए स्प्लिन को एक नाम और भी दिया जाता है, स्प्लिन को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी इसी का ही नाम है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे, ये कहा जाता है हमारे पास स्प्लिन को। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है स्प्लिन को। क्यों जी, इसके अंदर एक्सेस आरबीसी, अतिरिक्त आरबीसी आकर के स्टोर हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, ये राउंड शेप भाई यहां बनाता हूं, ठीक है, ये शेप और ये शेप, क्योंकि अपने को इसके बाद और भी जगह चाहिए। इसके बाद अगर ये बात आती है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस यानी नाभिक, या न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी क्या है केंद्रक। तो अगर पूछा जाए क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो क्या होता है एब्सेंट होता है, यानी इसके अंदर नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अगर ये पूछे आरबीसी में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं जी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, परंतु इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। इसका क्या एक्सेप्शन है, अपवाद भी है इसका। अपवाद क्या है, अपवाद देखो ये बात हो रही है मैमल्स में, यहां पूछा जाएगा क्या मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं जी, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। परंतु इसके दो अपवाद है जी, मैमल्स तो हमारे पास कैमल यानी ऊंट भी है और लामा भी क्या है, ऊंट जैसा ही होता है, लामा भी क्या है ऊंट जैसा, यानी वो भी क्या है मैमल है, परंतु उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे इसके एक्सेप्शन अपवाद क्या है, तो वो है कैमल, कैमल और क्या है लामा। यानी ये देखें लामा देखें तो सऊदी अरबिया जैसे क्या है देश जो हैं उनके अंदर क्या है ये ऊंट ही होता है, वहां का ये थोड़ा छोटा ऊंट होता है, कम हाइट का होता है क्या ऊंट ही है, कैमल। इन दोनों के अपवाद का मतलब ये है कि आपसे पूछे क्या मैमल्स की आरबीसी में ये पाया जा, हमारे पास के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, नहीं जी एब्सेंट है, परंतु उसके दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद हैं। कौन कौन से है जी, एक है जी कैमल, एक है लामा। तो अब तक हमने यहां तक है ये बात की है इनके अंदर ये क्या चीज है एब्सेंट होती है, ये है हमारे पास आरबीसी का, यहां तक है। अब हम आगे और बात करते हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। आगे अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ आरबीसी,
अगर हम फंक्शन की बात करें, आरबीसी का कार्य क्या है अगर ये पूछा जाए, तो आरबीसी का वैसे कार्य ट्रांसपोर्टेशन का यानी स्थानांतरण का। किसके? ब्लड को क्या है ट्रांसपोर्ट करना, यानी ब्लड के थ्रू क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन है मेन फंक्शन क्या है इसका। एक काम करो, मैं एक बार थोड़ा स्टॉप करता हूं, आप इसको नोट करो, फिर मुझे और जगह चाहिए, फिर मुझे लिखना भी पड़ेगा ना O2 CO2 किसका, तो स्पीड से एक बार नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब अपने पास है कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। अगर ये पूछा जाए आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी के कार्य क्या है, तो एक्चुअल में आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन यानी स्थानांतरण करना। तो जी किसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी आरबीसी पाई किस में जा रही है? ब्लड में। तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बोलना तो गलत बात होगी, ब्लड के अंदर ये खुद पाई जा रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर ये देखा जाए तो आरबीसी जो है इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन यानी स्थानांतरण। किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है ये? O2 एंड CO2 का, O2 एंड CO2 का, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करती है? स्थानांतरण करती है। तो किसके द्वारा, थ्रू किसके द्वारा करती है? ये करती है जी हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा, HB के द्वारा ये क्या करती है? इनका ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, अगला पॉइंट अपने पास ये आता है, ठीक है जी ट्रांसपोर्टेशन है, तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, तो द लार्जेस्ट अगर पूछे कि द लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो किस मैमल में या किस में पाई जाती है? ठीक है, किस में पाई जाती है? सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? मैमल की बात नहीं है, किसी की पूछे तो भी, ऑल ओवर में भी, तो पाई जाती है फ्रॉग यानी मेंढक में। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? मेंढक में पाई जाती है। अगर यही पूछे कि सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट, अगर यही पूछे सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है? तो मस्क डियर, कस्तूरी मृग में। किसमें? मस्क डियर। किसमें पाई है? मस्क डियर में यानी कस्तूरी मृग में पाई जाती है। तो सबसे छोटी जो आरबीसी किसमें पाई जाती है? मस्क डियर में। और सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? फ्रॉग यानी मेंढक में। अब यहां से आरबीसी से एक क्वेश्चन और बनता है, यहां से आरबीसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो क्या है भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में यानी जो क्या है भ्रूण अवस्था के अंदर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो ये पहले भ्रूण अवस्था समझ लीजिए। जो फैटल वगैरह की बात हो रही है, जब बच्चे, ये बात ये नहीं है कि जब माँ गर्भवती है या माँ प्रेग्नेंट है तो माँ की आरबीसी के बारे में बात की जा रही है, नहीं। भ्रूण अवस्था से मतलब ये है जब एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके जो प्रेगनेंसी में, जो इसके पेट में जो बच्चा है या जो क्या फिटल जो है, जो बेबी है, एम्ब्रियो वगैरह, तो उसके अंदर जो आरबीसी बनेगी तो उसका निर्माण कहाँ होगा? तो उस बच्चे के लीवर में। किसमें? यकृत में या स्प्लीन में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का फॉर्मेशन अगर पूछे तो वो निर्माण कहां होता है? तो होता है या तो स्प्लीन में, और अगर स्प्लीन ना दे रखा हो तो किस में होगा? लीवर में। दोनों में एक देखो क्या है, अगर देखा जाए तो लीवर और स्प्लीन दोनों एक दूसरे अटैच है, एक ही बना लेते हैं। कई बार इसको क्या है कोई लिखता नहीं है, लीवर में स्प्लीन दिखाता नहीं है, लीवर के इंटरनल पार्ट को मान लेते हैं स्प्लीन, परंतु क्या है लीवर के अंदर किसमें? स्प्लीन में। तो या आपके पास ऑप्शन वहां पे स्प्लीन दिया होगा या क्या दिया होगा? लीवर दिया होगा। तो वहां पर आप इनको दोनों को टिक करना है, इनमें से जो भी आए। ठीक है, भ्रूणावस्था में जब क्या है गर्भवती माता के पेट में जो बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो क्या है लीवर में या स्प्लीन में? बच्चे के लीवर में या स्प्लीन में होता है। ठीक है, अब वो क्या है जब उसका जन्म हो जाएगा, बाहर आएगा, रहेगा, करेगा, तो उसमें क्या नॉर्मल जैसे बोन मेरो में हो रहा है, इस प्रकार से उन्हें लग जाएगा, प्लेसेंटा वगैरह से जुड़ा होता है मदर के साथ में, तब वो। तो ये भ्रूणावस्था में क्या है आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है अपने पास से, ये वाली बात है। अब अगला पॉइंट अपने पास ये आता है, अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं?
अगर क्या है लैकनेस, क्या है कमी या डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, यानी आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? तो आरबीसी की कमी जो है, आरबीसी की कमी यानी आरबीसी की कमी है, इसका निर्माण कम होता है तो क्या कहलाता है? इसके बारे में बात करें तो इसका नाम है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया उसे कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया, या आपने एक नाम सुना होगा एनीमिया, एनीमिया नामक बीमारी। एनीमिया नामक बीमारी कब हो जाती है? जब आरबीसी की कमी हो जाए या फिर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और अगर इसमें ये देखिए यहां इस टर्म को याद रखिए, इरिथ्रोसाइटस नाम किसका था? इरिथ्रोसाइटस नाम था आरबीसी का। पेनिया रूट वर्ड होता है कमी दर्शाने के लिए, पेनिया रूट वर्ड होता है कमी दर्शाने के लिए। इरिथ्रोसाइटोपेनिया लिखोगे तो इसका मतलब है आरबीसी की कमी, यानी डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपेनिया। आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहलाती है और उसे एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो अगर आरबीसी एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की अधिकता क्या कहलाती है? नाम तो वही रहेगा अपने पास वहां वाला, कौन सा? इरिथ्रोसाइटो, परंतु सिस हो जाएगा इरिथ्रोसाइटोसिस। सिस रूट वर्ड इन दोनों को लिख लीजिए। पेनिया रूट वर्ड किसी भी चीज की कमी को दर्शाता है, सिस रूट वर्ड किसी चीज की एक्सेस या अधिकता को दर्शाता है। तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया आरबीसी की कमी, इरिथ्रोसाइटोसिस आरबीसी की अधिकता, ल्यूकोसाइटोपेनिया इसकी क्या? डब्ल्यूबीसी की कमी, ल्यूकोसाइटोसिस उसकी अधिकता। ये चीजें इसको दर्शाती है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये क्या कहलाती है? ये हमारे पास क्या? प्लेटलेट्स की कमी और अधिकता को दर्शाती है इस प्रकार से। सिस रूट वर्ड अधिकता को दर्शाने के लिए है, पेनिया रूट वर्ड कमी को दर्शाने के लिए। तो अपने पास आगे के जो पॉइंट थे ये थे, इन सब पॉइंट्स को क्या वन बाय वन करके नोट कर लें। ये अपना इतना सारा क्या पॉइंट है आरबीसी के अंदर, इसे नोट कर ले फटाफट। आज अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। ल्यूकोसाइटस, वो क्या था? इरिथ्रोसाइटस। आरबीसी का नाम क्या था? इरिथ्रोसाइटस। इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइटस। इसका नाम क्या है? यहां पर है ल्यूकोसाइटस है, ठीक है। अब दूसरा नंबर अपने पास क्या आता है? तो ये ल्यूकोवर्ड जो है, तो ध्यान रखिए ल्यूकोवर्ड जो है ये व्हाइट को शो करता है। ये क्या करता है? व्हाइट को शो करता है। रूट वर्ड ध्यान रखना है हमें, रुको, जिस प्रकार से उसका रिथ्रो हमारे पास क्या है, हमने देखा था इरिथ्रोसाइटस में रिथ्रो था, इसी प्रकार से ल्यूको रूट वर्ड क्या व्हाइट को शो करता है। अब वन बाय वन पीछे का रिकॉल करते रहेंगे, पीछे का आप बताते रहेंगे और मैं आगे का लिखता रहूंगा। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर सबसे पहले हम देखें फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी का निर्माण, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है येलो बोन मेरो में, येलो बोन मेरो में। कौन सी बोन मेरो में? येलो बोन मेरो में। इस चीज का ध्यान रखें। कौन सी? पीली अस्थि मज्जा के अंदर। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपको सिंपल क्या करना है? बोन मेरो पे टिक करना है। अब देखो हमारे पास आरबीसी का कहां हो रहा था? रेड बोन मेरो में। आरबीसी ये कहां हो रहा था? रेड बोन मेरो में, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन तो हो गया जी, ये है। अब ये बताओ इनका फॉर्मेशन ये है तो इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? अगर इनकी क्वांटिटी की बात करें, इनकी संख्या की बात करें, इनकी मात्रा की बात करें तो 6000 से 8000 पर mm क्यूब होती है। कितनी होती है? पर mm क्यूब। अब जी इसमें बताओ मेल और फीमेल में क्या है? मेल और फीमेल में ऑल ओवर ये कॉमन दे दिया है 6000 से 8000। हो सकता है इसमें से 6200 से 6500 के करीबन क्या है फीमेल में हो और लगभग 7 से 8000 किस में हो? मेल में हो। 6 से 7000 फीमेल में हो सकती है, परंतु इन दोनों के कॉमन ही इतना दिया है। वो बातें थी लाखों में, वो बातें थी लाखों में, 50-60 लाख की बात हो रही थी वहां पर, ठीक है। यहां बात हो रही है हजारों में, 6 से 8000 की बात हो रही है। तो मेल फीमेल में इतना ही है, बस इतना है कि फीमेल में कम होती है और मेल में ज्यादा होती है, इस प्रकार से। परंतु इसके एक्सेप्शन अपवाद भी होते हैं कई बार इसके एक्सेप्शन अपवाद भी, इम्यूनिटी सिस्टम पे भी डिपेंड करती है वो चीजें, ठीक है।
क्वांटिटी कितनी होती है 6 से 8000 mm3। अब ठीक है जी, अब ये इनकी क्वांटिटी है, तो ये बताइए इनकी शेप कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है, इनकी आकृति कैसी होती है। शेप होती है जी इनका अमीबा शेप। कैसी होती है जी, अमीबा शेप, यानी अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार की होती है, ये इर्रेगुलर शेप की होती है। अनिश्चित आकार होता है, इर्रेगुलर, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अमीबा इस प्रकार से होता है, तो ये क्या अनिश्चित आकार की होती है, अमीबोइड। इसे इसलिए क्या अमीबोइड भी बोलते हैं, अमीबा की शेप की होती है, यानी अनिश्चित आकार, इर्रेगुलर होती है। अब ऐसा क्यों जी, अनिश्चित कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर आगे 5 टाइप होते हैं, तो इनमें कोई गोल होती है, कोई किसी प्रकार से होती है इरेगुलर, तो इसीलिए हम आगे बात भी करने वाले हैं इसके 5 टाइप्स की। तो इनकी शेप कैसी होती है, अमीबॉइड शेप होती है, यानी इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, तो अब इनकी बताइए इनकी लाइफ कितनी होती है। अगर इनकी लाइफ की बात की जाए तो 1 सप्ताह, यानी ए वीक, लगभग 1 सप्ताह इनकी क्या होती है, लाइफ होती है। 1 सप्ताह है इनकी लाइफ होती है, ये लगभग 1 सप्ताह, यानी क्या है 7 से 8 या 7 से 9 दिन क्या होता है, इनका जीवन काल होता है। इतने समय तक ये चलती है, उसके बाद ये डेड हो जाती है। तो ये अपने पास डेड हो जाती है, तो ये बताइए आफ्टर डेथ, यानी डेड WBC, अगर हम बात करें डेड WBC कहाँ स्टोर होती है जी, तो डेड WBC की बात की जाए तो ये भी कहाँ पर स्टोर होती है, स्प्लीन में, प्लीहा में होती है। स्प्लीन में कहाँ पर, प्लीहा में होती है। तो WBC डेड होने के बाद में कहां जाकर के स्टोर एकत्रित हो जाती है, स्प्लीन में, प्लीहा में। अब कुछ लोगों के मन में यह आएगा, तो इसलिए इसको यह बोल सकते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ WBC। बोलने को बोल दो, क्या दिक्कत है, WBC का कब्रिस्तान। परंतु देखो ये होती है संख्या में हजारों में, RBC होती है संख्या में लाखों में। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी के आधार पर उसका क्या नाम दिया जाता है, नामकरण उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, वैसे आप इसको क्या है अदरवाइज मत लेना। एक एग्जांपल बताता हूं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया हिंदुस्तान। इस प्रकार से क्या है किसी पर्टिकुलर चीज में जहां जो चीज ज्यादा पाई जाती है उसके आधार पर क्या है उस जगह का नाम दे दिया जाता है। इसको कोई अदरवाइज न ले, मैंने किसी भी चीज को ये नहीं इंडिकेट करने के लिए कहा है कि ये ज्यादा है कम है, सिर्फ एक एग्जांपल के आधार पर बताने की बात आई है, इसीलिए बाकी मेरा यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है, मैं वैसे ही इन चीजों से बहुत दूर हूं। तो डेड WBC कहां पर स्टोर होती है, डेड WBC कहां स्टोर होती है, WBC स्प्लीन में, प्लिया में। तो इसलिए ये सुनने को बहुत ही कम मिला होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ WBC कहने को कह दो, परंतु नहीं, नामकरण किसके, RBC की ज्यादा संख्या होने की वजह से वहां पर होता है इसके अंदर। अगला पॉइंट अपना है इसके अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है, केंद्रक इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। RBC के अंदर एब्सेंट था, उसका एक्सेप्शन था, वो मैमल्स के केस में ही थी। वैसे RBC के अंदर, मैमल्स में RBC क्या है, RBC में केंद्रक क्या है, एब्सेंट रहता है, परंतु एक्सेप्शन क्या था, कैमरोलामा। परंतु अगर हम WBC की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसी न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से ये कंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है, कंट्रोल सेल डिवीजन करती है, कंट्रोल सेल डिवीजन करती है। तो WBC का क्या है, न्यूक्लियस की वजह से कंट्रोल सेल डिवीजन, यानी हमारे पास क्या, नियंत्रित कोशिका विभाजन, नियंत्रित, कंट्रोल होता है। अगर ये चीज अनकंट्रोल हो जाए तो ये WBC हानिकारक भी होती है। ज्यादा होना भी WBC का क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगला पॉइंट अपने पास जो क्या है, पॉइंट जो बात करने की बात आती है कि इसकी एक्सेस यानी इसकी डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं, इसकी कमी को क्या कहते हैं, या लैकनेस को क्या कहते हैं। तो देखो अपने पास ये रहा ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, ये हो गई किसकी कमी, ल्यूकोसाइटो का पेनिया यानी ल्यूकोसाइटो की कमी हो गई जी। और एक्सेस को क्या कहते हैं, एक्सेस को यानी अधिकता को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। अधिकता को क्या कहता है, ल्यूकोसाइटोसिस, यानी अतिरिक्त होने पर क्या कहता है, ल्यूकोसाइटोसिस, और कमी होने पे ल्यूकोसाइटोपेनिया। अगर इसकी कमी भी नुकसानदायक है और इसकी अधिकता भी नुकसानदायक है। अगर WBC का सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी इसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो इससे क्या है, जो हम सुनते हैं ना ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर इससे ही होता है। जो ल्यूकीमिया नाम सुनते हैं ल्यूकीमिया, तो वो ल्यूकोसाइटोसिस का ही नाम है।
ठीक है, ल्यूकीमिया, जैसे उसमें कमी को एनीमिया और वैसे एरिथ्रोसाइटोपेनिया पढ़ा था। तो ल्यूकोसाइटोसिस भी क्या है, कमी, और ल्यूकीमिया जो नाम पढ़ते हैं, ल्यूकीमिया जो है यानी उसे ब्लड कैंसर को ही कहते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कैसे कहते हैं, ब्लड कैंसर को ही ल्यूकीमिया कहा जाता है। तो वो क्या होता है, एक्सेस WBC की अधिकता हो जाना यानी ल्यूकोसाइटोसिस हो जाना यानी ल्यूकीमिया हो जाना यानी कैंसर हो जाना, ब्लड का कैंसर हो जाना। तो ये पॉइंट अपने पास क्या है WBC में। इसके बाद हम बात करेंगे WBC हमारे पास आगे 5 टाइप की, इयोसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे पास क्या है, इनके बारे में मोनोसाइट्स वगैरह क्या है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, पांचों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले इसको क्या साफ साफ करके पॉइंट जैसे जैसे आपको बताए हैं एक एक करके आप इसको नोट कर लें और इसको कंपैरिजन साथ ही साथ क्या है RBC से भी करके भी इसको पढ़ें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लें। चलिए आगे WBC में क्या करना है हमें। WBC क्या है, मेनली 5 प्रकार की होती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसके बारे में मैंने पढ़ा था अभी। इसमें नंबर 1 है इयोसाइनोफिल्स, हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम सेम है। बेसोफिल्स, हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम सेम है। न्यूट्रोफिल्स, हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम सेम है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। इयोसाइनोफिल्स है, इसका काम है एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करवाना। जो एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, हमने जुकाम वगैरह एलर्जी वगैरह हो जाती है तो उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का कार्य क्या इयोसाइनोफिल्स का है। बेसोफिल्स का कार्य क्या है, बेसोफिल्स का कार्य है हिपैरिन। हिपैरिन एंजाइम कैसा था, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम, यानी रक्त का थक्का न जमने देने वाला एंजाइम जो हमारी बॉडी में नहीं जमने देता है, वो उस पे कंट्रोल कौन करता है, उस पे कंट्रोल करता है बेसोफिल्स। और सेरोटोनिन हार्मोन पे, हिपैरिन और हिपैरिन एंजाइम सेरोटोनिन हार्मोन पे क्या कंट्रोल करना। सेरोटोनिन हार्मोन क्या है, इसे क्या है, जिस प्रकार से सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है अगर ये कम रिलीज हो तो व्यक्ति क्या सैड सा नजर आता है, दुखी सा नजर आता है। अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो ये क्या व्यक्ति खुश खुश नजर आता है, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल करना भी, कब खुशी लानी है कब गम लाना है, तो ये काम बेसोफिल्स के पास है। सेरोटोनिन के बारे में और एक्सो एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि वाले चैप्टर में करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या है, प्रोवाइड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, बाह्य सुरक्षा प्रदान करवाना इसका काम है न्यूट्रोफिल्स का। आगे अपने पास चौथे टाइप है लिम्फोसाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से लिम्फ नाम निकल करके आया है। जो लिम्फ पढ़ रहे थे ना, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, वो बातें यहीं से ही आएगी, ठीक है। ये है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है, इसे बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो, इसे बोला जाता है ब्लैक कैट कमांडो। ब्लैक कैट कमांडो कहता है, क्यों कहता है अभी बात करेंगे। मोनोसाइट्स, इन्हें कहता है पुलिसमैन ऑफ ब्लड। पुलिसमैन ऑफ ब्लड, रक्त की जो पुलिस है वो ये है मोनोसाइट्स। ये है इनके बारे में, इनके काम और इनकी पहचान। पुलिस, POLIS से पुलिस, ठीक है। ये इनके काम और इनकी है पहचान। अब हम बात करेंगे इसके बाद में यहां से क्वेश्चन कब बनता है, मेन क्वेश्चन कहां से बनता है। मेन क्वेश्चन बनता है क्लास से यहां से, जो संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी है, संख्या में सबसे कम कौन सी है, साइज में सबसे बड़ी कौन सी है, साइज में सबसे छोटी कौन सी है, इसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके आधार पे क्वेश्चन की बात की जाए तो हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगर बात की जाए न्यूट्रोफिल्स तो सबसे ज्यादा अगर क्वांटिटी में पूछी जाए, मात्रा में पूछी जाए तो सबसे ज्यादा पाई जाती है क्वांटिटी इसकी टोटल WBC की 60 से 65% इसकी क्वांटिटी होती है। जितनी टोटल WBC 6 से 8000 पर mm³ थी उसमें 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। देखो न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल का काम क्या है, जिसको किसी को न्यूट्रल छोड़ दो तो दूर दूर तक फैल जाएगा और ज्यादा संख्या में हो जाएगा। तो ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाई जाती है क्वांटिटी में। तो सबसे कम कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है जी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्वांटिटी में सबसे कम पाई जाती है, 0.5% से लेकर के 2% तक इसकी क्वांटिटी होती है टोटल WBC में। WBC जो हमने 6000 से 8000 पढ़ी थी, उस 6000 से 8000 पर
mm³ में सिर्फ ये 0.5 से 2% ही पाई जाती है। अब अगला बात आती है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट साइज में सबसे छोटी अगर पूछी जाए, साइज में द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटी क्या है WBC कौन सी है? ये हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। और यही है मेन, जिन चीजों का नाश करना है, शत्रुओं को मारने का काम करना है, तो ब्लैक कैट कमांडो इसीलिए ही इसे कहा जाता है। इसलिए ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है क्योंकि शत्रुओं का नाश करने वाली यही है। बाकी सबका काम क्या है? पहचान करना, ये सब चीजें हैं। मोनोसाइट जो क्या है? मोनोसाइट प्लस मेनो ब्लड, ये क्या है? साइज में द लार्जेस्ट है। साइज में क्या है? द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी WBC अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है? द लार्जेस्ट WBC क्या है? मोनोसाइट है। पहले इसको नोट कर लें, फिर इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस और इनके काम फंक्शन और डिटेल में बताऊंगा, वरना क्या बाद में आपके नोट्स नहीं बनेंगे। तो फटाफट पहले इतने को नोट कर लें, इसके नीचे थोड़ी जगह रखें, इसके नीचे भी रखें और इसके नीचे भी रखें, फटाफट इसको नोट कर लें। ठीक है, अभी नोट कर लिया होगा। ये इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इनके इतने फंक्शन थे। इन चीजों को समझाता हूं। न्यूट्रोफिल्स, अब देखो प्रोटेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। यानी एक तो क्या है, हम देखते हैं इसको हमारी इंडिया से लेते हैं, एक तो हमारी इंडिया की जो सीमा है उसके चारों ओर, उसे कहते हैं बाह्य प्रोटेक्शन, और उसके साथ में हमारी ईच एंड एवरी सिटी, प्रत्येक शहर के अंदर सुरक्षा प्रदान करना, उसे बोलते हैं इंटरनल क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे आर्मी मैन की तरह हैं, हमारे सोल्जर्स की तरह, सैनिकों की तरह। ये हमारे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन यानी बॉडी का बाह्य सुरक्षा प्रदान करवाना। देखो आजकल कितना चारों तरफ वायरस, बैक्टीरिया चल रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कोरोना वायरस को छोड़ करके बात कर रहा हूं मैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर घूम रहे हैं नॉर्मल, हमारी बॉडी पे इतने सारे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, फिर भी बीमार इतनी जल्दी नहीं होते। इसका कारण ये है कि जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है? न्यूट्रोफिल्स करवाता है। लिम्फोसाइट करवाता है इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करवाता है। कैसे जी? इन दोनों में बहुत गजब कोऑर्डिनेशन है। अब मान लो न्यूट्रोफिल्स को चकमा दे करके नाक नुक से कहीं से होकर के कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर घुस गया, तो वहां क्या होगा? जब वो बैक्टीरिया वायरस घुसा है तो उसकी सबसे पहले पहचान की जाएगी, जिस जगह पर वो गया है उस जगह पे इमीडिएट पहुंच जाएगी। देखो कहीं पर कोई हादसा होता है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले वहां पे क्या है? पुलिस पहुंच जाती है फटाक से। फिर वो क्या है, वहां का जायजा लेती है, उसके हिसाब से बोलती है कि ये तो वहां भेजना पड़ेगा, डॉक्टर मायने के लिए केस दर्ज करना जो कुछ भी है ऐसा काम। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर हो गया, मोनोसाइट एक्टिव हो गई, और इसने क्या, इसे बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ ब्लड, इसीलिए क्योंकि जिस साइट पर बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह घुस जाते हैं उस पर सबसे पहले ये पहुंचती है। वहां जाकर के ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और इसको फॉरवर्ड करती है, उसके आधार पर क्या? लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट उसके आधार पर क्या करती है? एक्शन लेती है। यानी इसने वहां पर जाकर के मौके पे देखा कौन सा बैक्टीरिया, क्या चीज है, कितना हमें इसके लिए सुरक्षा बलों की जरूरत है, फिर उसको लिम्फोसाइट को बोल दिया। अगर लिम्फोसाइट ने देखा कि वहां बहुत खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन है, तो लिम्फोसाइट से उसी या किस प्रकार की सिचुएशन है, ठीक है, कि पोलियो से जुड़ा वायरस है या क्या H1N1 वायरस है, कौन सा है, उसी के आधार पर इसने क्या कर दिया? अपने सोल्जर भेज दिए और उसे जाकर के उसी वायरस को या बैक्टीरिया को वहीं पे क्या कर दिया? किल कर दिया, तोड़ दिया, मार दिया। ये काम क्या है? लिम्फोसाइट का। मेनली लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण तो बोन मेरो में ही होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण टी से थाइमस ग्लैंड, आगे हम एक जगह और भी बात करेंगे, टी से मतलब है थाइमस ग्लैंड। तो टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो कहां पर होता है? थाइमस ग्लैंड में होती है। वो भी हमारे पास सुरक्षा तंत्र के काम आती है, वो भी हमारे शरीर की वीर सिपाही है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। WBC हमारे क्या बॉडी के सोल्जर्स हैं या बॉडी के वीर सिपाही हैं, शरीर के हमारे, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो WBC में हमने 5 प्रकार
पढ़े, यूसिनोफिल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी, बेसोफिल्स क्वांटिटी में सबसे कम पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था सबसे कम कौन सी पाई जाती है, बेसोफिल्स। काम क्या है, हिपेरिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन एंजाइम को क्या कंट्रोल करना। न्यूट्रोफिल्स क्वांटिटी में सबसे ज्यादा पाई जाती कितनी, 60 से 65%। काम क्या है, प्रोवाइड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, बाह्य सुरक्षा प्रदान करवाना। लिम्फोसाइट साइज में सबसे छोटी होती है, दो प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।